नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए जून 2021 की रीडिंग लेकर के। तो यदि आपका सन साइन, मून साइन या फिर नेम साइन है एरिस मेष राशि, तो आप लोगों का बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत है आज की इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो है आप लोगों के लिए। इन ब्यूटीफुल कार्ड्स की हेल्प से देखने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहेगा आपका फाइनेंस, कैसी रहेगी आपकी हेल्थ, कैसे रहेंगे आपके रिलेशन और क्या कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में जून 2021 में। तो आप जिस भी देवी देवता या ईश्वर को मानते हैं या जिस भी धर्म या संप्रदाय से आप बिलोंग करते हैं, उनका नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में और फटाफट से कनेक्टिविटी बना लीजिए अपने ईश्वर के साथ। और मैं कनेक्ट हो जाती हूँ भगवान शिव से। ओम नमः शिवाय। गॉड प्लीज़ गिव मी द राइट गाइडेंस फॉर द एरिस मेष राशि। उनकी लाइफ में क्या कुछ नया होने वाला है जून 2021 में। प्लीज़ गिव मी द राइट गाइडेंस, प्लीज़ गिव मी द राइट गाइडेंस। तो एरिस मेष राशि, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं बिजनेसमैन की किस तरह की एनर्जीज रहेंगी जून 2021 में। गॉड प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर द एरिस मेष राशि बिजनेसमैन, किस तरह की एनर्जीज रहेंगी जून 2021 में। थैंक यू। ओके, पहला कार्ड आ रहा है सक्सेस का कार्ड। अब आगे की एनर्जीज पहले देख लेते हैं, कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। थैंक यू। दूसरा कार्ड आपका मैच्योरिटी का कार्ड आ रहा है। थैंक यू। तीसरा कार्ड आ रहा है आपका स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड। यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी फाइनेंस की सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पर बहुत टाइम से आप जो प्लान कर रहे थे अपने बिज़नेस के अंदर में, वो प्रोजेक्ट, वो असाइनमेंट आपको मिल सकता है। बिज़नेस के अंदर जो स्ट्रैटेजी चेंज करना चाह रहे थे, कुछ नया कंसेप्ट लेकर के आना चाह रहे थे, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। 6 नंबर है, वीनस का नंबर है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी डील आपको मिलने वाली है। रेड कलर भी है तो पैसे को, मनी, लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत टाइम से आप जिस चीज़ को करना चाह रहे थे अपने बिजनेस में, कोई नया कंसेप्ट लेकर के आना चाह रहे थे, कोई भी नई डील आप लेना चाह रहे थे, या किसी एक डील को आप बहुत पाने के लिए एफर्ट्स कर रहे थे, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर स्टार्टिंग के 10 डेज़ में मिलने वाली है। और फाइनेंस की कंडीशन आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। ये स्टार्टिंग के 10 डेज़ की आपकी एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर बहुत ही मैच्योरिटी लेवल मुझे आपका दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही कूल काम तरीके से अपने बिजनेस के अंदर में बहुत अच्छे से अपने आप को एंथ्यू फील करेंगे, बहुत अच्छे से आपका बिजनेस रन करेगा। आप बहुत मैच्योरिटी के साथ अपने क्लाइंट को भी डील करेंगे, अपने जो आपके कलीग्स हैं, जो भी कारीगर हैं, जो आपके काम को करते हैं, जो भी आपकी लेबर है, उनका भी सपोर्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और आप बहुत रिलैक्स माइंड रह करके, बहुत ही धैर्यता के साथ, बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ अपने इस मंथ के मिड में अपने काम को पूरा करेंगे। आपकी क्लाइंट से डीलिंग भी बहुत अच्छी रहेगी और आपकी अपने कॉलीग से, कारीगरों से भी डीलिंग बहुत अच्छी रहेगी और आपका काम बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर मुझे मंथ के लास्ट में एक ऐसा भय आपके अंदर दिखाई दे रहा है जिस भय की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये एक इस तरह का भय है जो आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर के आएगा। आपको लगेगा कि मुझे जो डील मिल गई है वो पूरी होगी या नहीं होगी, मैं टाइम से ऑर्डर दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, या फिर जो मेरा कोई भी कारीगर है या कोई भी आपका कलीग है या कोई पार्टनर है, उसका आपको अननेसेसरी का भय हो सकता है। तो यहाँ पर अनावश्यक भय की मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी चीज़ दिखाई दे रही है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसका अस्तित्व नहीं होता, वो मन की बीमारी होती है। तो यहाँ पर जो भय होगा जून के लास्ट के 10 दिन में, वो ऐसा होगा जो आपके मन का भय होगा, जिससे आपको कोई हानि नहीं होने वाली, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आपका मन आपके अंदर भय क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज आपकी जो बिजनेस की एनर्जीज है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उनकी किस तरह की एनर्जीज रहेंगी जून 2021 में। तो ये बिजनेसमैन के कार्ड्स को मैं यहाँ पर रख देती हूँ। जून 2021 में एरिस मेष राशि, जो लोग जॉब करते हैं उनकी कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके, पहला कार्ड मेरे पास आ रहा है आपका सौरों का कार्ड।
थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर के आप लोग स्टार्टिंग के 8-10 दिन कंप्लेन मोड में रहेंगे अपने ऑफिस की साइड से। कुछ दुख रहेगा आपको, कुछ तकलीफ़ रहेगी आपको। द रीबल का कार्ड आ रहा है। ये तकलीफ़ जो आप लेने वाले हैं, ये आपके विचारों की तकलीफ़ रहेगी। आपको लगने वाला है कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ मुझे उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। इस तरह की तकलीफ़ आपको यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन मिड में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेंगी। आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई नया काम मिल सकता है। ओके, लास्ट में भी आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको दुख होगा, तकलीफ़ होगा, इससे हो सकता है कि आपका अपने कॉलीग से या अपने बॉस से कोई बहस भी हो जाए। तो यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हमारा मन अशांत होता है ना, तो हम 2-4 बातें बिना मतलब भी किसी को बोल देते हैं, क्योंकि हमें जल्दी है कि हमें जो भी प्रमोशन मिलना है या जो भी एक डेजिग्नेशन मिलना है वो हमें मिल जाए जल्दी, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन 8-10 तारीख के बाद आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। हो सकता है सेम ऑफिस के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर आपने कहीं कोई इंटरव्यू दिया हुआ है तो वहाँ से आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मीन्स आपकी जीत की मशाल ज़रूर जलने वाली है। ये सूर्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपके शोल्डर पे कुछ जिम्मेदारियाँ भी आने वाली हैं, लेकिन साथ ही आपकी जो जिम्मेदारियां होंगी वो आपको पैसा तो देंगी ही देंगी, और आपको ये भी एहसास कराएंगी कि हाँ, अब ये वो चीज़ है जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गई है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको बैलेंस रखना है। बाकी आपकी 8-10 तारीख के बाद से लेके मंथ एंड तक एनर्जीज़ बहुत अच्छी रहेंगी। जॉब वालों के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। कोई नया डेजिग्नेशन मिलेगा, कोई नई जॉब में मिल सकती है, सेम कंपनी के अंदर में कोई नया डिपार्टमेंट, नए कलीग्स और नया आपको पोजीशन और जिम्मेदारियां भी डेफिनेटली मिलेंगी, जिसमें आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपको आपके साथ इनजस्टिस महसूस नहीं होगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा फेथ रखिए, क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा शुरू हो रहा है। ठीक है जी एरिस मेष राशि, तो ये आपकी एनर्जी है जो भी लोग जॉब करते हैं। तो अब देखते हैं कि एरिस मेष राशि की ऑल ओवर फाइनेंस सिचुएशन कैसी रहेगी। क्या उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका कोई रिटर्न उनको इस मंथ मिल सकता है जून में, या नहीं मिलेगा? ये हम चेक कर लेते हैं। पहला कार्ड आ रहा है पास्ट लाइफ का कार्ड मेरे पास आपका का। तो अब देखते हैं कि बाकी के और कार्ड्स क्या एनर्जी कहते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको बताती हूँ कि फाइनेंशियली आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ओके, ये दूसरा कार्ड है मेरे पास एडवेंचर का कार्ड। ओके, थर्ड कार्ड मेरे पास आ रहा है फ्लावरिंग का कार्ड। यहाँ पर स्टार्टिंग के 10 डेज़ आपकी एनर्जीज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं। जिन्होंने भी पैसा कहीं भी इन्वेस्ट किया हुआ है, स्टार्टिंग के 10 डेज़ आपको उसका रिटर्न नहीं मिलने वाला है। यदि आपने किसी को पैसा उधार दे रखा था तो वो भी, अगर आपको उम्मीद है कि 8-10 तारीख तक मिलेगा, तो यहाँ पर श्योर है कि वो आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर मिड में आपकी एनर्जीज बहुत बैलेंस रहेंगी। आपने यदि किसी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई भी मकान या ज़मीन ली हुई है, तो उससे आपको बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। और किसी को यदि आपने उधार भी दे रखा है तो मंथ के मिड तक आपका दिया हुआ पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं। एरिस, मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि इस मंथ आपको प्रॉपर्टी के थ्रू बहुत फ़ायदा हो सकता है। जिन लोगों ने भी प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उन लोगों को फ़ायदा होना तय है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ एलिमेंट आ रहा है, और वो भी एक बार नहीं 2 बार आपका अर्थ एलिमेंट आ रहा है। और आप में से कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति का भी फ़ायदा हो सकता है। पेरेंट्स की तरफ से आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, ग्रीनरी है, अर्थ है, लाइट्स हैं। तो यहाँ पर मुझे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट घर की तरफ से भी होता नज़र आ रहा है। इसके साथ ही फ्लावरिंग का कार्ड है, तो मीन्स मंथ एंड तक आते आते आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होने वाली है कि देखिए, कमल के फूल में विराजित कमल का फूल साक्षात ये बताता है कि ये धन का प्रतीक है। तो यहाँ पर आपको धन मिलना तय है, और ये धन आपको प्रॉपर्टी के थ्रू मिलेगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिलेगा, या फिर आपको फैमिली सपोर्ट भी
मिल सकता है। तो मुबारक हो, आपकी धन की एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। लेकिन स्टार्टिंग के 10 डेज़ आप किसी को भी कोई भी पैसा उधार ना दें, क्योंकि वो पैसा आपका फंस सकता है। उसके बाद यदि आप किसी को उधार देना चाहें तो दे सकते हैं, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी आपको, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोशिश कीजिए कि आप प्राइवेट किसी भी स्कीम में कभी कोई पैसा इन्वेस्ट ना करें। कोशिश कीजिए कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो गवर्नमेंट स्कीम में करें। लेकिन 8-10 तारीख तक प्लीज़ आप कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, और ना ही किसी से पैसा वापस मिलने की उम्मीद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। 8-10 तारीख के बाद आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी होने वाली हैं। अब देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। इस समय पर मैं ये विश करती हूँ कि हम सब लोगों की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इस समय हमारे लिए सबसे बड़ा भाग्य है, हमारा सबसे बड़ा धन है हमारी हेल्थ का अच्छा रहना। चलिए देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है जून 2021 में। ओके, पहला कार्ड आ रहा है अलाइननेस का कार्ड। आपका दूसरा कार्ड आ रहा है मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड। आपका थर्ड कार्ड आ रहा है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड। यहाँ पर एरिस, आपका जो स्टार्टिंग के 8-10 दिन हैं वहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है कि आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। हो सकता है कि आपको शोल्डर में पेन हो, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से इस व्यक्ति के शोल्डर झुके हुए हैं तो मुझे इसके शोल्डर और नेक पर बहुत बर्डन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इसके यहाँ से नीज भी मुड़े हुए हैं। ये पूरी तरह से अपनी बॉडी को स्टेबल नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है स्टार्टिंग के 8-10 दिन आपकी बॉडी में पेन मुझे दिखाई दे रहा है। कोई भी शोल्डर पेन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, या कुछ लोगों को सर्वाइकल का इशू भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, 8-10 दिन ही मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके आगे बहुत रोशनी दिखाई दे रही है। तो ये बहुत थोड़ी सी माइनर सी आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि 9 नंबर है तो मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि ये 9-10 दिन ही रहने वाला है। इससे ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी, और ये बहुत माइनर सा होगा। सिर्फ बॉडी पेन मुझे दिखाई दे रहा है, और ख़ास तौर से पूरा देखिए बॉडी इस पर्सन की बैक से दिखाई दे रही है। तो आपको बैक में पेन हो सकता है, जैसे कि आपको बैक बोन में पेन हो जाए, या आपके शोल्डर में पेन हो जाए, या आपके सर में हेडेक हो जाए, या आपको हैंड्स में पेन हो जाए। तो मुझे यहाँ पर बॉडी पेन दिखाई दे रहा है। इससे ज़्यादा कोई तकलीफ आपको बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे होती नज़र नहीं आ रही है। यदि मैं आपकी मिड मंथ की बात करूँ तो मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। आप बहुत अच्छे से बैलेंसिंग रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप कोई एक्सरसाइज या योगा शुरू करने वाले हैं। तो मिड मंथ में आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी। और हेल्थ के लिए आप थोड़ा सा कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करेंगे। हो सकता है कोई ऑनलाइन क्लासेस आप स्टार्ट कर दें, या फिर हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर के अपने घर से बाहर भी थोड़ा सा निकलें, वॉक करें। ये मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। तो हेल्थ कुल मिलाकर के आपकी अच्छी रहने वाली है, बट स्टार्टिंग के 8-9 दिन आपको थोड़ा सा केयरफुली रहना है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि ये जो बॉडी पेन, ये जो हेडेक, ये जो शोल्डर पेन है, ये आपकी मेंटल कंडीशन से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को लेकर के परेशान हो सकते हैं। और जब आप परेशान होंगे तो वो आपको बिना मतलब की हेडेक देगा, क्योंकि जब हम मेंटली परेशान होते हैं तो फिज़िकली वो हमारे ऊपर चीज़ें अटैक कर जाती हैं। तो जब आप मेंटली परेशान होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये अलाइननेस का कार्ड है, तो जब आप मेंटली परेशान होंगे तो ये आपको पेन देगा, तकलीफ़ देगा। आपको ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको रात को नींद ना आए, तो उसकी वजह से भी आपको हेडेक, टेंशन हो सकती है, बॉडी पेन हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे आपकी फ़िज़िकल टेंशन से ज़्यादा मेंटल टेंशन नज़र आ रही है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ऑल ओवर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है जून 2021 में। ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि जो भी लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ, उनका रिलेशन कैसा रहने वाला है। मेरे पास पहला कार्ड आ रहा है इंटेंसिटी का कार्ड। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के 10 डेज़ तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ऊर्जान्वित रहने वाला है, और बहुत एक दूसरे के साथ सहयोग से भरा हुआ रहेगा। ओके, यहाँ पर मिड में थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, प्यार कम नहीं होगा, थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, जो हल्की फुल्की नोक झोंक मुझे नज़र आ रही है।
तो अभी फिर से एक और कार्ड देख लेते हैं, फिर उसके बाद में गाइड करूँगी आपको कि आपकी एनर्जीज़ किस तरीके की रहेंगी। जून में आपका रिलेशन कैसा रहेगा यदि आप मैरिड हैं। ओके, मुझे यहाँ पर एक और कार्ड मिल रहा है, द बर्डन का कार्ड। देखिए, मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है एरिस मेष राशि कि यदि आप मैरिड हैं तो स्टार्टिंग के 8-10 दिन आपकी जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। एक दूसरे के साथ बहुत सहयोग रहेगा, बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी रहेगी। लेकिन साथ ही यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि शायद आप दोनों कहीं बाहर जाने वाले हैं। किसी भी रिलेटिव्स के यहाँ आप जा सकते हैं, किसी भी जानने वाले के यहाँ आप जा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपका ओवर द फोन भी किसी से कांटेक्ट हो और वहाँ से आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब होती मुझे नज़र आ रही हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे एनर्जीज आपकी किसी और की वजह से डिस्टर्ब होती नज़र आ रही हैं। कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के रिलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए प्यार, मान सम्मान की भावना तो रखते हैं, क्योंकि ये देखिए कॉन्शियसनेस है एक दूसरे के रिलेशन को लेकर के, एक जो प्यार की रोशनी है वो जल रही है आप दोनों के ही अंदर। लेकिन बाहरी दिखावे से आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा से खिंचे हुए रह सकते हैं। अब मैंने क्यों कहा कि बाहर के लोग आपके रिलेशन में खटास पैदा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड आ रहा है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप कहीं बाहर जा सकते हैं या किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से डिस्टर्बेंस शुरू होंगे। और ऐसे लोग आपको इंस्ट्रक्शन देंगे जो खुद बर्डन से अपनी लाइफ जी रहे हैं, जिनको खुद नहीं पता कि उनको लाइफ कैसे जीनी है। अगर आप इस पर्सन को देखें तो इसने अपने हेड पर एक बर्ड को लिया हुआ है। इसको खुद नहीं पता कि इसको लाइफ कैसे जीनी है। इसने एक ऐसा बर्डन लिया हुआ है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यदि ये पर्सन आपको इंस्ट्रक्शन देगा आपके रिश्तों के लिए, तो आप समझ जाइए जिसको खुद जीवन जीने की समझ नहीं है वो आपको कैसे जीवन जीने की समझ सिखा सकता है। तो ये व्यक्ति आपके रिश्तों की एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकता है और ये शुरुआत मंथ के स्टार्टिंग के 8-9 तारीख से हो सकती है। यदि आप किसी रिलेटिव से मिलते हैं, किसी भी फ्रेंड सर्किल से मिलते हैं, या फिर आप किसी से फ़ोन पर कांटेक्ट करते हैं। ये जो इमेज मुझे एक आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, मैं कह सकती हूँ कि आपका किसी न किसी रिलेटिव से मिलना ज़रूर होगा और उसके बाद से आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएंगी और आप उन लोगों की बातों को सुनकर उनके इंस्ट्रक्शन से अपने रिलेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। 6 नंबर की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है, जो क्लियरली रिप्रेजेंट करती है आपके रिलेशंस की एनर्जी को। वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगी। ग्रे कलर मीन्स इमोशनली डिसबैलेंस आपका रिश्ता हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि आप किसी थर्ड पर्सन को अपने रिश्ते के बीच में नहीं आने देंगे तो आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है और आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे कार्ड में बहुत अच्छे से क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है जी एरिस, ये है आपके रिलेशन की रीडिंग यदि आप मैरिड हैं तो अब देखते हैं उन लोगों का रिश्ता कैसा रहेगा जो अभी लव रिलेशनशिप में हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। वाह, पहला कार्ड आ रहा है इंटीग्रेशन का कार्ड। यदि आप में से कुछ लोग अपनी शादी के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, घर वालों से बात कर रहे हैं, तो आपका जून के अंदर में रिश्ता तय हो सकता है। आपके घर वाले आपका सहयोग देंगे। ये आपके लिए राइट टाइम है अपने घर वालों से बात करने का। और यदि कुछ लोग बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे हैं अपने रिश्तों के लिए, अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, तो ये एक मोमेंट ऐसा होगा जहाँ पर आपके घर वाले आप दोनों के रिश्ते के लिए मान जाएंगे। एग्जिस्टेंस आपका मिड मंथ भी बहुत अच्छा रहने वाला है और आपकी एक एग्जिस्टेंस, आपकी एक प्रेजेंस आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ में होने वाली है और वो एक परमानेंट एग्जिस्टेंस होगी, क्योंकि ये एक मेजर अरकाना कार्ड है। ओके जी, तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग शादी के बंधन में बंध सकते हैं। ओ, लास्ट का कार्ड मुझे आपका यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
बहुत समय से यदि आप अपने रिश्ते के लिए बात कर रहे हैं, अपने घर वालों से लव मैरिज के लिए अप्रोच कर रहे हैं, एक पार्टी आपके रिलेशन में ऐसी है, मीन्स आप दोनों के जो परिवार वाले हैं, दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं, एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत गुस्से वाले विचारों के हैं और एक शांत प्रकृति के हैं, तो वो दोनों का ही यहाँ पर कनेक्शन हो जाएगा। शिव पार्वती की एनर्जी है, तो दोनों ही मिल कर के शिव पार्वती की एनर्जी यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स दोनों ही परिवार में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, इंटीग्रेशन बनेगा और आप लोगों का रिश्ता डेफिनेटली तय हो जाएगा। आपका जो एक एग्जिस्टेंस है वो क्रिएट हो जाएगा, मीन्स आपकी लाइफ में एक आपको जो स्टेबिलिटी है अपने रिलेशन की वो डेफिनेटली मिल जाएगी। दोनों एक दूसरे को बहुत मान सम्मान भी देंगे, रिस्पेक्ट भी देंगे, दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी रहेंगे और दोनों बहुत पीसफुल फील करने वाले हैं और यूनिवर्स को थैंक यू भी बोलने वाले हैं अपने रिश्ते के लिए। लेकिन यहाँ पर ये क्या, मंथ के एंड में तो मुझे एनर्जी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। उसका रीज़न मुझे यहाँ पर आपके लिए एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी दोनों जो एनर्जीज़ हैं मंथ के स्टार्टिंग की और मिड की बहुत अच्छी हैं, तो लास्ट में ये डिस्टर्बेंस क्यों है वो मैं एक बार देख लेती हूँ। हीलिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि आपकी जो एनर्जीज़ डिस्टर्ब हैं वो बहुत सारी टेंशन हो रही है, क्योंकि नया नया रिश्ता आपका जुड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको लग रहा है कि कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, किस तरह की चीज़ें होंगी। हो सकता है आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग या आपके जो पार्टनर हैं उनके परिवार के लोग कुछ ना कुछ इस तरह की बातें क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप दोनों के रिश्तों में डिस्प्यूट हो सकता है यदि आप एक दूसरे के घर वालों को लेकर के कोई भी कहा सुनी आपस में करते हैं। तो यहाँ पर आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग की जो एनर्जी आ रही है वो मुझे बहुत क्लियरली बता रही है कि आपको बहुत ही मेंटली बैलेंस रहने की ज़रूरत है। और कुछ बातें ऐसी हैं कि यदि वो आपको बुरी भी लगती हैं तो कहते हैं ना कि इसके पेट में तो कोई बात नहीं छुपती, तो आपको यहाँ पर अपने पेट में वो बात छुपा कर रखनी है, रादर देन कि आप अपने पार्टनर को ये बोलें कि तुम्हारे घर वालों ने या तुम्हारे रिश्तेदारों ने या तुम्हारे फ्रेंड ने ऐसा बोला, तो उसकी वजह से आप दोनों के बीच डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मेंटली आपको बैलेंस रहना है और कुछ बातों को एक दूसरे के साथ कंप्लेंटिंग नहीं करनी है, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको लास्ट के 10 डेज़ ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में आपका रिश्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है जी, तो ये हो गई एनर्जी उन लोगों की जो भी लव रिलेशनशिप में है। तो अब देखते हैं एनर्जी उन लोगों की क्या रहने वाली है जो भी लोग स्टूडेंट हैं, किसी भी नए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी नई क्लास में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है, उनकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है जून 2021 में। साइलेंस, बहुत मेंटली बैलेंस रहेंगे स्टार्टिंग के 10 डेज़ और बहुत अच्छी एनर्जीज़ रहेंगी, बहुत अच्छे से पढ़ाई में मन भी लगने वाला है स्टूडेंट्स का। जून 2021 के स्टार्टिंग के 10 डेज़ आगे की एनर्जीज़ चेक कर लेते हैं। मिड मंथ में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा सा आप बर्डन ले सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के और आपकी एनर्जीज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं, थोड़ी हाई भी हो सकती हैं। यहाँ पर लास्ट में जाकर के मैं आपसे कह सकती हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छे सोर्सेज ओपन होने वाले हैं, लेकिन मिड मंथ में आप अपनी एनर्जीज़ को डिस्टर्बेंस करने वाले हैं, अननेसेसरी के एल्यूजन्स क्रिएट करने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको एक भय होने वाला है, एक डर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर मीन्स केतु का नंबर, जो एक बहुत मेंटल टेंशन ऐसी दे देता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को बहुत बैलेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि यहाँ पर आपने अपने आप को बैलेंस नहीं रखा तो देखिए फायर एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, तो आप अंदर से भी इसी तरह से बर्न होंगे जिससे कि आपकी मेंटल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी ऐसी चीज़ों में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है अक्सर कि हम अपने पेरेंट्स से भी लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, अपने जो वेल विशर होते हैं, जो भी हमारे दोस्त होते हैं जो हमें सहयोग कर सकते हैं, उनसे भी हमारा झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत
ज़रूरत है। यदि मैं लास्ट के 10 डेज़ की बात करूं तो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी क्लास में आप जाना चाहते हैं, जिस भी तरह की पढ़ाई, जिस भी तरह की स्टडी में आप एंटर करना चाहते हैं, उसके रिसोर्सेज आपके लिए डेफिनेटली ओपन हो रहे हैं। तो घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है आपको, और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे आप यहाँ पीसफुल हैं, यहाँ भी ऐसे ही पीसफुल रहे। मिड मंथ में, आपका लास्ट मंथ में आपके लिए वो रिसोर्सेज ओपन होने वाले हैं जिनके लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत समय से वेट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये है स्टूडेंट की एनर्जी। अब देख लेते हैं जो लोग अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं उनकी क्या सिचुएशन रहने वाली है जून 2021 में। थैंक यू। ओके, आपका पहला कार्ड मेरे पास आ रहा है करेज का कार्ड। आप बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे हैं जॉब फाइंडिंग के लिए और बहुत मेहनत की है आपने, काफ़ी जगह आपने अपने रिज्यूम्स वगैरह भी दिए हैं, ये मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। वेल डन, रीबर्थ होने वाला है, अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी यहाँ पर आपको। एक और कार्ड निकाल लेते हैं, फिर आपको थोड़ा डिटेल में मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ तक तो मुझे एनर्जी बहुत अच्छी नज़र आ रही है आपकी। वाह, पॉसिबिलिटीज़, मुबारक हो बहुत बहुत आपको। यदि आप बहुत टाइम से जॉब की फाइंडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एनर्जीज इस मंथ बहुत अच्छी रहने वाली हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर आ रहा है। 8 नंबर मतलब सैटर्न का नंबर, जो कि बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस देता है। शनि 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 चलते हैं ना, तो वो प्रोग्रेस भी शनि शनि ही देते हैं, धीरे धीरे देते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया, यदि नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि शनिदेव किस तरीके से रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर एक बीज है जिसकी वजह से ये फूल बना है। तो जब वो बीज है ना, उससे ये फूल बनने में बड़ी मेहनत लगी है, क्योंकि उस बीज का जो शेल है, ऊपर की कवरिंग है, वो किस तरीके से टूटा होगा इन पत्थरों के बीच में। तो यहाँ मैं समझ सकती हूँ कि आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं अपनी जॉब के लिए। आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत इंटरव्यू दिए हैं, जगह जगह रिज्यूम भी आपने प्लेस किए हैं, और अब वो समय आ गया है जब आपके एफर्ट्स इस फ्लावर में कन्वर्ट होने वाले हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली मिलने वाली हैं। एक रीबर्थ आपका लाइफ में होने वाला है। अभी तक जो आप इस थके हुए कैमल की तरह अपने आप को फील कर रहे थे, अब एक लॉयन की तरह आप फील करेंगे अपने आप को, और आपकी लाइफ इतनी अच्छी होगी, इतनी बढ़िया होने वाली है कि आप खुशी महसूस करेंगे, अंदर से खुश होंगे, और अपनी खुशी को आप बाहरी दुनिया में भी बांटेंगे। जैसे ये बच्चा बांसुरी बजा रहा है, तो आपकी खुशी की लहर आसपास के लोगों में भी जाने वाली है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी बढ़ रही हैं। आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलने वाली है। तो यदि आप न्यू जॉब सीकर हैं, अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ इस मंथ में बहुत 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 अच्छी हैं, और आप लोगों की एनर्जी बहुत बैलेंस होने वाली है। यहाँ पर थोड़ा सा आप इमोशनली डिसबैलेंस हो सकते हैं, क्योंकि ग्रे कार्ड है। लेकिन एक तो इमोशनली डिसबैलेंस होता है कि हम टेंशन से होते हैं कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, और एक इमोशनली डिसबैलेंस हम खुशी से होते हैं कि इतने दिनों से एफर्ट्स करने के बाद हमारा काम हो पाया। तो ये वो एनर्जी है जहाँ पर आप इमोशनली डिसबैलेंस थोड़े से होंगे। इमोशनली आपका हार्ट खुशी से भर जाएगा, क्योंकि आपने जो एफर्ट्स इतने दिन से किए हुए थे नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या जॉब पाने के लिए, वो एफर्ट्स आपके मुझे सक्सेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, तो एरिस मेष राशि, ये है आप लोगों की लाइफ की रीडिंग जून 2021 के लिए। तो यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की है कि आप लोगों के लिए जो भी मैं रीडिंग करूं, जो भी मैं प्रेडिक्शन दूं, तो वो करेक्ट जाए। लेकिन एक चीज़ आपसे कहूँगी, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो यदि ये 70% भी आपसे रेजोनेट होती है तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। तो जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं उन्हें आप दूसरे का अधिकार मान करके छोड़ सकते हैं। तो यदि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहें। अब आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। जल्दी भेंट होगी आपसे किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।